as we are going towards the air conditioning designing and calculations. Today our first of the topic will be the designing of air conditioning system. On first topic we are going to how to calculate the heat load. But air conditioning में हमने last time पढ़ा था कि air conditioning is not the cooling of the building or cooling of the room. It's just the heating and cooling both sides. और जैसे आजकल के हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आ रहे हैं that are working in the winter season as well. तो इसके लिए उसके लिए हमने जब बिल्डिंग की या किसी रूम की हमने हीटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हो, हीटिंग या कूलिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो इसी तरह के हमारे उसकी हीटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे और इसी तरह उसकी कूलिंग कैपेसिटी कूलिंग लोड्स भी कैलकुलेट करेंगे. तो टुडे हमारा मैंने लास्ट टाइम आपको बुक कहा था कि ये जो बुक आपके साथ आप लोगों के पास पहुंच भी गई होगी एडवर्ड जी पीटा की. तो उस टॉपिक में वी आर गोइंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3 हीटिंग लोड्स. और हीटिंग लोड ऑफ एनी बिल्डिंग एनी रूम, हाउ टू कैलकुलेट द हीटिंग लोड्स. तो इसमें हमारे पास बेसिकली होता है हीटिंग होती क्या है कि एनर्जी इन और एनर्जी आउट. हमें कितनी एनर्जी चाहिए किसी रूम को हीट करने के लिए और कितनी हमें एंथैल्पी चाहिए. इक्वेशन यहाँ पर अगर आपके पास स्क्रीन नजर आ रही हो तो स्क्रीन में आपको नजर ये इक्वेशन 3.1 नजर आ रही है आपको. दैट्स एंथैल्पी ऑफ एनी स्पेस. उसमें Q इन होती है जो हमने एनर्जी दी, Q आउट है जो वहां से रिलीज हो गई थ्रू विंडोज, थ्रू डोर्स और एनी लीकेज. दैट्स Q. और अगर ये बाकी इनफिल्ट्रेशन वगैरह डिटेल में हम यही आगे जाएंगे कि लेकिन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के व्हाट इज R and U. Basically R is the heating resistance of any substance or U is the conductivity of the substance. Basically R and U are both are the opposite to each other. फिर उसमें डिजाइन की appropriate डिजाइन कंडीशंस क्या होंगी, रूम बिल्डिंग का हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, लॉसेस क्या होंगे, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस होंगे, फिर और हीटिंग और बिल्डिंग लोड्स निकालने हैं हमने. अभी क्वेश्चन नंबर 3.1 में जो कह रहे हैं कि चेंज इन द रूम एंथैल्पी और Q इन माइनस Q आउट. ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर हमारे पास अगर उसमें हीट लॉस नहीं आ रहा, बिल्डिंग में कोई हीट लॉस नहीं है, जितनी Q इन है कि उतनी ही Q आउट है, तो देन द एंथैल्पी इज जीरो. एंथैल्पी इज बेसिकली एंथैल्पी हमने इट्स अ चेंज इन द इंटरनल चेंज इन एनर्जी. दैट्स एंथैल्पी. और हीट ट्रांसफर अगर किसी भी एरिया में हमारे पास 3 किस्म की हीट ट्रांसफर हम देखते हैं तो किस तरह से होती हैं, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से. You all guys know what's the conduction, what's the convection and what's the radiation. We are not going in detail in these ones. कंडक्शन, कन्वेक्शन. और इसी वजह से अगर रूम में अगर यहाँ पर एक फिगर देखें 3.3, तो एक रूम में बैठे हैं तो एक सनलाइट से आपको पास सन आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो इनफिल्ट्रेट आपको ग्लास के मिरर के थ्रू रेडिएशन के थ्रू आपको एनर्जी आ रही है. तो ग्लास के थ्रू सारी एनर्जी तो नहीं आएगी. दैट्स इनफिल्ट्रेशन. उसके इनफिल्ट्रेट करके जो एनर्जी आ रही है वो रूम को हीट अप कर रही है. अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किसी एरिया में क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3.3 देखें तो 3.3 says Q is equal to 1/R multiplied by A into TD. What is 1/R? R हमने अभी पीछे पढ़ा था. It's a resistivity of any thermal resistance of the material. Thermal resistance of any material of the building material. और जो हमने रूम बनाया है उसका थर्मल रेजिस्टेंस. और हर बिल्डिंग मटेरियल के लिए थर्मल रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. और A इज द एरिया ऑफ एरिया जो एक्सपोज हो रहा है, जिसके थ्रू हमारे पास हीट लॉस या हीट गेन हो रहा है. दैट्स द एरिया. T इज द टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पर Q की जो हमारे कहते हैं यूनिट्स हैं BTU पर आवर होता है. तो थर्मल रेजिस्टेंस आवर फीट क्यूब फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट पर BTU. A इज द सरफेस एरिया. यहाँ पर इस बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं, इस बुक में जो फॉलो हो रहा है सब फीट स्क्वायर. एरिया इज ऑलवेज a square one. We are not considering the volume. We are considering the area. T is the temperature. Higher temperature minus lower temperature difference. अगर हमारे पास रूम का टेम्परेचर अगर आजकल 28 या 30 हमारे पास आ रहा है और बाहर 40 है, तो व्हाट्स द टेम्परेचर डिफरेंस? 40 माइनस
30। हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो दैट्स अ टेम्परेचर, इट्स अ 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो टेम्परेचर डिफरेंस उसके लिए हमें हीटिंग, अगर तो आज का लेक्चर हमारा हीटिंग लोड के लिए है, इसी तरह हमारा लेक्चर कूलिंग लोड के लिए भी होगा, लेकिन टेम्परेचर ऑलमोस्ट फार्मूलाज विल बी द सेम। बट इस टॉपिक में आज के टॉपिक में हमारे पास सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें आपको समझने की है व्हाट्स थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे ब्रिक्स, हम घर बनाते हैं ब्रिक्स के साथ, मॉर्टर के साथ, सीमेंट होता है, और हर एक की अपनी अपनी थर्मल रेजिस्टिविटी होती है। हेलो, बेटा हर एक की अपनी अपनी थर्मल रेजिस्टिविटी होती है। बेटा यहाँ इस दौरान अगर आपको कोई मेरी आवाज सुनाई ना दे रही हो तो जस्ट टेक्स्ट मी, इंस्टेंटली टेक्स्ट करें मुझे। तो थर्मल रेजिस्टिविटी, और ये थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ का थर्मल रेजिस्टिविटी क्या कहा जाता है? थर्मल रेजिस्टिविटी R of a material is the ability to resist the flow of heat through it। और इक्वेशन 3.3 जो हमने पीछे देख चुके हैं, इस अंडरस्टैंड हाउ द थर्मल रेजिस्टेंस अफेक्ट्स ऑफ एनी बॉडी। इसमें अगर नीचे यहाँ पर अगर आए तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ पर हम बेसिकली हमने निकालनी नहीं है किसी बिल्डिंग मटेरियल की थर्मल रेजिस्टिविटी, हमने खुद नहीं निकालनी। वी जस्ट गेट द वैल्यूज बिकॉज दे आर ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। और इस बुक के चैप्टर एंड में अपेंडिसेस दिए हुए हैं। अपेंडिसेस में दे आर गिवन इन द टेबल। हम उस टेबल की तरफ भी जाएंगे क्योंकि बेसिकली हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हाउ टू रीड दोस टेबल। यहाँ पर ये कह रहा है कि टेबल A4 is the often expressed in the symbol for R6 ready। A4 टेबल A4 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर अगर हम एग्जांपल 3.1 देखें, एग्जांपल 3.1 हमें कह रही है कि a 110 feet long by 20 feet high wall is made up 4-inch common brick। The temperature on the side surface of the wall is 65 Fahrenheit and on the outside surface temperature is 25 degree Fahrenheit। What is the rate of heat transfer through the wall? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, Q is equal to 1/R A into TD। 1/R क्या था? R is the resistivity और A is the area of the wall। एरिया ऑफ द वॉल हमारे पास आएगा 110 in multiplied by 20। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द वॉल हमारे पास 110 multiplied by 20 to 2200 फीट स्क्वायर आ रहा है। और टेम्परेचर जिसमें TD जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है, that is 65 minus 25, it's 40 degree Fahrenheit। ये 40 आ जाएगा। और 1/R, now we want to know what's the value of 1/R। और यहाँ पर हम देखेंगे टेबल, it shows मटेरियल क्या है हमारे पास, जस्ट थिंक इट्स अ 4-inch कॉमन ब्रिक। इसके लिए हमने जाना है टेबल A4 की तरफ। नाउ आई विल जंप यू टुवर्ड्स द A4, इट्स द अपेंडिक्स। At the end of this book and the appendices, अभी उसने कहा है कि A4 we have got A4 टेबल। अब ये देखें कि A4 टेबल, ये भी A4 टेबल है, और आई थिंक हमें A4 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। It's a page number 491 of this book। It's a A4 table। It's a thermal resistance R of the building and insulation material। तो यहाँ पर भी उसने उस जो बिल्डिंग मटेरियल हमने कहा था कि इट्स अ 4-inch ब्रिक। तो इसमें आपने सर्च करने के बिल्डिंग बोर्ड्स, और ये देखिए डिफरेंट एस्बेस्टॉस, और ये जो भी बिल्डिंग आप मटेरियल यूज करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स आर गिवन हियर। वी वांट टू नोट द value of R in A4 table of 4-inch brick। और 4-inch brick हमारे मेसनरी में we have to search on this one।
और सारा आज का इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसके मटेरियल इस टेबल A4 को देख रहे हैं कि हाउ टू रीड द A4 टेबल। यहाँ पर मैं नीचे जा रहा हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन सारा A4 इज अ बिग टेबल। हमने जाना है A4 में अब 4 इंच ब्रिक, ये पेज नंबर कंक्रीट, ये कंक्रीट आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, जिप्सम आ रहा है, पेराइट है, रूफ इंसुलेशन का आ रहा है, मटेरियल फाइबर का आ रहा है। बेटा ये जस्ट आपने इसमें देखना है कि 4 इंच ब्रिक कहां पर आ रही है और कि 4 बिल्डिंग बोर्ड्स, come on, we want to find the value of R on 4 इंच ब्रिक। देखिए ये ब्रिक सरफेस ये आ रही है, इसमें ब्रिक का बता रहा है कि ब्रिक होती क्या है, ये ईंट को हम ब्रिक कहते हैं बेटा, कॉमन। ये जो है पर इंच, अगर ये देखें ना कि इसकी रेजिस्टिविटी ये बता रहा है, यहाँ अगर हमारे पास 4 इंच का स्ट्रेट वे नहीं मिल रहा तो वो कह रहा है कि ब्रिक कॉमन जो है ना ये 0.2 रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 0.2 पर इंच। तो वो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन विद 4 तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 4 इंच ब्रिक। अब क्वेश्चन एग्जांपल 3.1 पे दोबारा वापस जाते हैं। ये मैंने आपको टेबल A4 को बताया था कि हाउ टू रीड द A4 टेबल। बट ये यहाँ पर देखें कि उसने कहा ये 4 इंच ब्रिक, हमने 0.2 पर इंच का देखा था, 0.2 इसका आंसर इसने यहाँ पर 0.2 ये यही बता रहा है ना 0.2 पर इंच, तो मल्टीप्लाई बाय 4 है तो हमारे पास आ जाएगा 8.8 आर पर फीट स्क्वायर पर फीट 0.8 आर फीट स्क्वायर फॉरेनहाइट पर BTU। तो इसको हम अगर नाउ वी गेट द ऑल द वैल्यूज, तो उसमें इक्वेशन हम यूज करेंगे 1 Q is equal to 1 over R multiplied by A into TD. 1 over R is equal to 1 over 0.8 or multiply by 2200. This is the area of the wall, or this is the temperature TG. Temperature difference is 40 Fahrenheit. We will get the value of Q is 110,000 BTU per hour. This is the value of Q. यानी बेसिकली अगर इस हीट के इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है थर्मल इस वॉल के वन साइड से दूसरी साइड पर आर इसकी BTU 110,000 BTU पर आर इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है। और हम इसमें अगर इसी तरह देखेंगे कि अब अगर हमारे पास अगर वॉल, यहाँ तो हमने सिर्फ एक ही वॉल कंसिडर किया कि इट्स अ ब्रिक, इट्स अ सिंपल कॉमन ब्रिक। अगर इस ब्रिक में अगर हमारे पास सिर्फ हम देखें ना दोनों तरफ प्लास्टर्स भी आ जाते हैं हमारे पास, देन वी विल हेल्प। अगर हमारे पास इंसुलेशन मटेरियल भी डाल रहे हैं, प्लास्टर भी डाल रहे हैं, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय एडिंग ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। और हम हर एलिमेंट की रेजिस्टेंस अपनी अपनी निकालेंगे और उनको ऐड अप करेंगे। और यहाँ पर अगर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सरफेस ऑफ एयर फिल्म सबकी रेजिस्टेंस आपको टेबल से मिल जाएगी। और ये आप डिटेल, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि थर्मल एयर रेजिस्टेंस आप टेबल A5 से देखें, जैसे हमने A4 टेबल देखा था उसी तरह A5 टेबल भी उसी के साथ ही है। You will get the A5 टेबल। तो जो A5 टेबल में वहां जाके आपने उसमें एयर रेजिस्टेंस आ जाती है, एयर फिल्म की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब एग्जांपल 3.2 अगर हम देखें तो अगर a wall of a supermarket measures 80 feet by 18 feet, the temperature of air in the store is 70 degree Fahrenheit and inside the surface of the wall is 60 Fahrenheit। यानी टेम्परेचर डिफरेंस 60 to 70, दिस मींस हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री Fahrenheit आ रहा है। व्हाट इज द हीट लॉस थ्रू द बिल्डिंग? जी एक मिनट बेटा, मैं आपको अनम्यूट
मुबारक अली। हाँ जी बेटा, 1 मिनट में आपको कोशिश करता हूँ आपको सिंगल अनम्यूट करके, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वी विल आस्क। हाँ जी मुबारक बेटा, आपको आवाज, आपको अगर बोल सकते हो तो जस्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके बेटा, जैसे ही अगर एंड ऑफ द के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे ना, हम ये जैसे ही कोई एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे तो यू विल गेट अ मोर क्लियर आइडिया कि हमने डिजाइनिंग लोड कैलकुलेशंस। लेकिन आजकल ये बेसिकली आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं हीटिंग और कूलिंग लोड डिजाइनिंग के लिए। लेकिन इंजीनियर को, बीइंग अ डिजाइन इंजीनियर, आपको उसको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे चल क्या रहा है, हाउ ये सॉफ्टवेयर किस तरह हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। जैसे आप अपने कमरे के अपने लिए जो एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं तो वो उसको बताते हैं कि 12x12 का रूम है, इसके लिए हमारे पास कौन सा एसी बेहतर होगा। वो तो उन्होंने रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है। बट आपको बीइंग एन इंजीनियर यू मस्ट नो कि इसके पीछे फिनोमेना क्या है। ये रूल ऑफ थंब जो बना हुआ है तो ठीक है, उन्होंने रूल ऑफ थंब कैलकुलेशन उनके एक्सपीरियंस से बन जाएगा। जैसे ही अगर आप अल्लाह ताला करे कि अगर आपको इंजीनियर ये एयर कंडीशनिंग की जॉब मिले तो देन यू विल गेट ऑल दीस थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स। फिर आपको ये सारी डिजाइनिंग कैलकुलेशंस को नहीं है, लेकिन आपको पता जरूर होगा कि किस तरह हमने निकालनी है वैल्यू। अब यहाँ पर एग्जांपल 3.2 वो कह रहा है व्हाट इज द हीट लॉस ऑफ द वॉल, जो हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर वो बेसिकली हमारा इस चैप्टर में ज्यादा ये होगा कि आपने थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल वो कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। और क्या रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल इनसाइड एयर फिल्म ऑन द वर्टिकल सरफेस, फिगर 3.5। ये देखे ना कि यहाँ पर उसने वॉल की फिगर दी है, ये वॉल है, उसके साथ उसने एयर फिल्म भी बताई है कि एयर फिल्म के साथ वो कह रहे कि एयर फिल्म की अपनी रेजिस्टेंस निकाली है A5 टेबल से R0.68। एरिया ऑफ द वॉल हमारे 18 to 18 ये आ जाएगा 1440 फीट स्क्वायर। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 70 - 60 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इन वैल्यूज को हम उसी क्वेश्चन में फिल करें। क्यू इक्वेशन हमारे पास है, Q इज इक्वल टू 1/R इंटू A इंटू TD। 1/R हमारे पास ये आ रही है 1 और 0.68, एरिया ये निकाल लिया है। अब ये इस आंसर 21200 BTU पर आवर हीट लॉस फ्रॉम दिस दिस सरफेस और दिस वॉल। ये तो हमने देखी थी रेजिस्टिविटी ऑफ द बटन। अगर हम कंडक्टिविटी की तरफ जाएं तो कंडक्टिविटी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे हमने पहले कहा 1/R, और 1/R को उस इक्वेशन में 1/R की जगह सिर्फ C को हम 1/R को C से रिप्लेस कर दें, क्योंकि C इज इक्वल टू 1/R। C इज द अपोजिट ऑफ द कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, यानी थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, यानी वो कितना कंडक्ट कर देता है। स्टॉप रोकता नहीं है, कंडक्ट करता है। बेटा ये क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस आप अपने पास अगर पेज है तो लिखते जाएं। अब वी विल आस्क all questions in last of that session. Just give me 10 to 15 more minutes and we will have a question and answer session and we will वो आपको ये सारा आई थिंक वो समझ आ जाएगा। और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल वन। और हम कंडक्टिविटी की तरफ आते हैं तो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल उसी तरह जैसे हमने R निकाला था, तो इसमें हम C इज इक्वल टू, यहाँ पर वो कह रहा है कि C इज इक्वल टू 1/R, इक्वेशन नंबर 3.4। और इसी तरह 3.5 इक्वेशन कहती है C इज इक्वल टू K/L। K इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल पर थिकनेस। बस दिस, ये हम कहाँ से क्या हो गया कंडक्टिविटी बेटा, इसी तरह C इज इक्वल टू K/L। अब एग्जांपल नंबर 3.3 की तरफ जाएं तो रूप, क्योंकि हमारे पास क्यों हम ये रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कोई किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी में अवेलेबल होती है, कभी कंडक्टिविटी अवेलेबल होती है। अब हम कहेंगे हमारे पास तो रेजिस्टिविटी है तो ये तो फार्मूला इज 1/R, तो हम फिर हम कैसे निकालेंगे इसकी Q की वैल्यू। तो बेटा Q इसलिए ऐसे कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3.3 की तरफ जाएं तो वो कहता है रूफ हैज अ 4 इंच ऑफ ग्लास फाइबर इंसुलेशन विद द थर्मल कंडक्टिविटी K, या K बता रहा है 0.24 इंच,
और व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ कह रहे हैं कि उसकी थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो पहले हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हम कहते हैं कि C इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 ओवर C। अब C कहाँ से निकलेगा, C इज इक्वल टू, पीछे हमने इक्वेशन 3.5 में जाए तो इज K ओवर L, K की वैल्यू उसने दे दी है और L की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। हम C की वैल्यू निकाल के उसको 1 ओवर C इज R इज इक्वल टू 1 ओवर C करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, आंसर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और इसी तरह एग्जांपल 3.4 की तरफ भी जाएं तो ये बेसिकली और ये कहता है कि हम क्या कहते हैं कि कंपेयर द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 8 इंच थिकनेस। और इसी तरह आपने जब मटेरियल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ये नहीं कि अगर आप डिजाइन इंजीनियर आपने बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करना है तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी, आप देखें ना कि वैल्यू क्यू की हीट लॉस है ना, आप बिल्डिंग मटेरियल वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसे ही है, क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा और हीट लॉस हमें कम से कम होगी। जी बेटा, आपको कुछ क्वेश्चन है या जस्ट वेट? मैं तो यही कहूंगा कि आप सिर्फ वेट करें, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन साथ एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन देंगे इंशाल्लाह जरूर। और इसी तरह ये जैसे करेंगे वो कंपेयर, इसीलिए मटेरियल की कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टिविटी आपको बताएगी कि हमने क्या करना है आगे, हमने मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करना है। आप इसी में देखें कि ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस, अगर हम मटेरियल एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उन सब की थर्मल रेजिस्टेंस को ऐड अप करेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ सीरीज रेजिस्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रिकल का सर्किट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल का सर्किट में अगर सीरीज में हो तो सबको ऐड करते हैं, पैरेलल में हो फॉर्मूला और होता है, लेकिन सीरीज में सबको ऐड किया जाता है। और इस सीरीज के लिए एग्जांपल 3.5 अगर देखें तो एक्सटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 8 inch sand, gravel concrete, not oven dried R5 insulation and half inch gypsum board. The wall is 72 feet long by 16 feet high. The indoor and outdoor temperature was 70 to 10 degree. What is the heat transfer through the wall? अब इसके लिए हीट ट्रांसफर निकालने के लिए अब उसने एग्जांपल यहाँ सोल्यूशन देखे तो उसने हर वॉल आइटम के साथ रेजिस्टिविटी हर एक की अलग-अलग निकाली है। यानी इनसाइड एयर फिल्म 0.68, जिप्सम बोर्ड 0.45 और ये कहां से वैल्यूज आई हैं, टेबल A4 और A5 से। और इंसुलेशन 5.0, कंक्रीट की है 0.64 और आउटसाइड फिल्म 0.17। यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है 6.94 और हमारे पास उसने जो वॉल की एरिया भी दे दी है, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। Now we will go for overall heat transfer coefficients। और ये heat transfer coefficient क्या होता है? Overall heat transfer coefficient means कि जैसे हमने heat resistivity देखी, overall heat resistivity देखी, it's opposite to the conductivity resistivity। heat transfer यानी coefficient उसको हम U से डिनोट करेंगे। U is equal to 1 over R naught। R naught is, हमने पीछे R naught हमने क्या निकाला देखा था, यहाँ पर इस यहाँ पर देखें तो R naught is equal to R1 plus R2 plus R3 plus एक्सेट्रा, जितने भी हमारे पास मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उनको ऐड करेंगे तो वो R naught की वैल्यू होगी और इसका रेसिप्रोकल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा। उसको U से डिनोट करते हैं। जैसे पहले हम उसको C is equal to 1 over R था, तो ये is equal to U is equal to 1 over R naught। उसके लिए फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q की, Q is equal to U into A into TD, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये U की वैल्यू और इस तरह हमारे पास सारी इसमें U की वैल्यू, यहाँ पर एग्जांपल 3.6 है तो इसको अभी आप कोशिश करेंगे खुद उसी तरह बिल्कुल होगी कि U की वैल्यू A4, A5, A6, A7 टेबल, ये सारे बेसिकली आपने ये टेबल बड़ी अच्छी तरीके से देखना है कि हाउ टू रीड दोस टेबल्स। तो टेबल से हमने वैल्यूज कहाँ से ले ली हैं। अब एग्जांपल 3.7 अगर देखें तो बिल्डिंग 120 feet long by 40 feet wide has a flat roof constructed of 8 inch lightweight aggregate concrete with a finished ceiling. The inside temperature is 64 degree Fahrenheit and outside is 5 degree Fahrenheit. What is the heat transfer loss through the roof? अब रूफ से निकालना है, वो U की वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह U की वैल्यू अगर हम वो टेबल A7 में बता रहा है कि A7 से हमारे पास U की वैल्यू आ जाएगी, U की वैल्यू 0.09 बता रहा है। एक एरिया हमने निकाल लिया है 48 100 फीट स्क्वायर,
और टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सिंपल सा है, बस सिर्फ ये फार्मूलेज हैं, क्यों सिंपल फार्मूला है, उन फार्मूलेज की एप्लीकेशन and the value get from the appendices table A4, A5, A6. अब ये तो हमारे पास है कि क्यू की वैल्यू किसी को लॉस करिए। अब वो कहता है कि बेसमेंट के या वॉल्स की तरह इनफिल्ट्रेशन क्रैक्स हो तो क्रैक से कैसे निकालेंगे, हीट लॉसेस क्रैक्स में किस तरह आएगी, और ये भी उसके लिए फार्मूला भी इट्स द सेम फार्मूला, लेकिन उसके लिए टेबल्स डिफरेंट यूज करते हैं हम। ये टेबल आपके बेसमेंट हीट, ये इसमें बेसमेंट के लिए हमने बेसमेंट के लिए अगर आपकी बिल्डिंग में बेसमेंट बनी हुई है या इसी तरह बेटा इन चीज़ों से करने से ना आपको एक चीज़ ये ज़रूर होगी कि अगर हम कल को आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसके घर की इंसुलेशन किस तरह करेंगे, इंसुलेशन से आपको बेनिफिट क्या होगा, उसके एनर्जी लॉसेस क्या होंगे। जो आजकल हम वो जो हम एनर्जी एफिशिएंट होम्स की तरफ जा रहे हैं तो दैट्स द सेम थिंग कि आपको मटेरियल वो यूज़ करें जिसकी इंसुलेशन अच्छी हो, जिसकी रेजिस्टिविटी अच्छी हो, तो हीट लॉस ना करे, ना हीट से हीट बाहर से अंदर आए और ना अंदर से बाहर जाए। These are all the things। और फ्लोर ओवर क्रॉस स्पेस, अगर ये इसको आप एक दफा पढ़ेंगे, हम स्लैब के लिए यहाँ पर कहते हैं फ्लोर स्लैब के, when the floor is ground the heat loss is greatest near the outside edges, यानी अगर ग्राउंड है तो आउटसाइड एजेस जब वॉल के साथ करें तो वहां से हीट लॉस ज्यादा होती है, तो वहां पर हम वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए Q इज इक्वल टू ELTD, E की वैल्यू इज Q तो हीट हमारे पास है कि व्हाट्स द Q, इट्स अ हीट ट्रांसफर हीट लॉस, L क्या है, एज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द फ्लोर्स, फॉर फ्लोर के लिए एज E इज इक्वल टू एज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड T इज द टेंपरेचर डिफरेंस। और एज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहां से हमारे पास आएगा, ये देखिए टेबल 3.3 यहाँ पर बुक में इसमें अवेलेबल है कि इसमें वॉल कंस्ट्रक्शन ये बता रहा है, एज इंसुलेशन ये बता रहा है, उसके पास वो फिर ये बता रहा है कि हमने वैल्यूज कहां कहां से लेनी है। यहाँ पर एग्जांपल, अगर एग्जांपल नंबर 3.10 की तरफ जाएं तो 3.10 कहता है a 60 feet by 30 feet in plain garage built with a concrete floor slab on a grade maintained 65 degrees Celsius. The outside air temperature is 4 degree Fahrenheit. Degree days are 5400. अब डिग्री डेज हैं, यहाँ पर यहाँ टेबल देखें तो यहाँ पर बता दें कि 54 डिग्री डेज, ये कौन से डेज में देखना है डिग्री डेज, 300 3000 है, 5400 है, 7400 है। ये इसको मैं एक्सरे की बुक में आपको ये लेक्चर में बताऊंगा कि डिग्री डेज क्या है, लेकिन कोशिश करेंगे पहले एक दफा आप खुद सर्च करने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे आप थोड़ा सा जो बता सके व्हाट्स द डिग्री डेज। तो टेबल को यहाँ से सर्च करके हम वो वैल्यूज लेंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। दीज आर द सिंपल थिंग्स। और इनफिल्ट्रेशन एंड हीट लॉसेस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशंस, और आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू, और कोशिश करें कि एक वक्त में एक बोलें, और वी विल हैव अ एक मिनट। अब I'm just trying, beta.